हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी फील्ड में, कुछ कमाल करने लगे होंगे केमिस्ट्री में। मुझे यानी सौरभ शर्मा को सुन रहे हैं आप मेडिकल शिक्षा वाला टीम की तरफ से। आज का केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल? इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट लगेगा उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कभी भी बेंजीन के अंदर ऑर्थो पोजीशन की बात करें तो ऑर्थो पोजीशन पे आप आर इफेक्ट भी लगा सकते हैं, आप एच इफेक्ट भी लगा सकते हैं, आप आई इफेक्ट भी लगा सकते हैं। वहीं अगर मैं पैरा पोजीशन की बात करूं तो सेम आर इफेक्ट एप्लीकेबल है, एच इफेक्ट एप्लीकेबल है, आई इफेक्ट एप्लीकेबल है। लेकिन मेटा पोजीशन पे ना आर इफेक्ट एप्लीकेबल है ना एच इफेक्ट एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में और हाइपर कॉन्जुगेशन में वे डू बाईपास द मेटा पोजीशन। हम मेटा पोजीशन को बाईपास करके चले जाते हैं। यानी ऑर्थो और पैरा पे ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो सारे ग्रुप्स कहां पे अटैच्ड है? पैरा पोजीशन पे। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अगर थर्ड कंपाउंड में मैं बात करूं तो ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अगर सेकंड में मैं बात करूं तो ये एक इथाइल ग्रुप है। और फर्स्ट में मैं बात करूं तो ये एक मिथाइल ग्रुप है। एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी, इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एरोमेटिसिटी, फिर AMRHI। यानी अगर मैं RHI की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्गर होता है रेजोनेंस, लेकिन इनमें से कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करता। तो बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो ये सभी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम लोग काउंट क्या करते हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी उतना ज्यादा होता है। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसने पूछा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी 3, 2, 1, और जिसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी मोस्ट स्टेबलाइज्ड पूछा गया है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस को सीखने के लिए, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सीखने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मेडिकल शिक्षा वाला। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री।